have a look at these videos. These are people who are completely lost in their life, have no idea about their career, and they are looking for a job. Over 80% of Indian engineers are unemployable in India. Only 7% of the MBA graduates are actually employable. Unemployment, and ये जितने भी चीज़ें आपने अभी देखी, this is the result of not having a right career selection strategy. These all people don't have awareness and उनके पास एक सही strategy नहीं थी to select the right career for themselves. If you are 18, 19, 20, 22, the biggest challenge that you are facing in your life is to select the right career for yourself. कैसे पता करें कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कैसे पता करें कि मेरा जो एंड गोल है उसको मैं कैसे क्लियर करूँ. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट ऑल 18 to 24 ईयर पीपल हैव. लोग बोलते तो है कि अपने अंदर देखो, अंदर से आपको पता चलेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अंदर से आपको आपका इंटरेस्ट आएगा, बट कहाँ से आता है, अंदर से मतलब कहाँ से आता है. हेलो एवरीवन, आई एम चिन्मय नाइक एंड आई बिलीव दैट द पर्पस ऑफ लाइफ शुड नॉट बी सेटलमेंट. द पर्पस ऑफ लाइफ शुड नॉट बी सेटलमेंट, but it should be growth, it should be exploration, it should be pushing every limit of yourself. And in this video I am going to talk exactly about how you can find the right purpose of your career. And here is a reality check that I want to make before we get started. सबसे बहुत बड़ा एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे. Unemployment is the result of a simple mismatch. Mismatch of what? Mismatch between a student and a recruiter. ठीक है, जो स्टूडेंट के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो एचआर को नहीं चाहिए. दैट इज इररिलेवेंट फॉर हिम और फॉर हर, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. अब ये मिसमैच क्यों होता है? जो स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो भी उसने सीखा, वो कहाँ से सीखा? ही लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, फ्रॉम कॉलेजेस, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़. एंड दिस डेटा क्लियरली टेल्स मी दैट जो भी नॉलेज एक स्टूडेंट के पास है, दैट इज इररिलेवेंट. सो बहुत रिस्पेक्ट है सारे कॉलेजेस को, सारे टीचर्स को, सारे पेरेंट्स को. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने बहुत स्टूडेंट्स को सिखाया, ट्रेन किया, उसके लिए बहुत हम सारे रिस्पेक्ट करते हैं. बट ये जो डेटा है वो झूठ नहीं बोलता. वो डेटा हमें क्लियरली बताता है कि योर एजुकेशन इज नॉट हेल्पिंग स्टूडेंट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज डू नॉट रिलाई अपॉन स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स कि वो जब आएंगे हमें स्किल सिखाएंगे तब हम सीखेंगे. नो, take responsibility of your career. This is the first step that you need to do. Be accountable. Okay, ये एक पहला इंपॉर्टेंट चीज़ था. नंबर 2 इज व्हेन यू आर 18 to 24 के एज ब्रैकेट में, द बिगेस्ट थिंग और जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज, यार हम जब 18 से 24 के एज ब्रैकेट में होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन अ गेट. दे आर लिविंग इन अ बॉक्स. वो अपने घर में है, राइट. देर इज़ अ पर्सन जो कि उनके पेरेंट्स है या फिर एक स्कूल बस है जो कि उनको अपने स्कूल तक या फिर कॉलेज तक लेके जा रहा है. एंड वहाँ स्कूल में भी उनके कुछ ग्रुप्स है, राइट. उसके बाद उनके कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, वहाँ पे भी ग्रुप्स है. तो यार हम जो सारे लोग हैं, मेजॉरिटी लोग, हम एक ना बॉक्स में जी रहे हैं, हम एक ग्रुप में जी रहे हैं. देर आर गेट्स, सर्टन गेट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट्स वाई देर इज़ अ वेरी लेस ऑन ग्राउंड वर्क हैपनिंग इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. दुनिया जिस प्रकार से ऑपरेट करती है वो उसकी नॉलेज उसको है ही नहीं. सो 15-20 ईयर से क्लासरूम में बैठना एक ग्रुप के साथ और आंसर्स लर्न करना, रटना, एंड ये एक्सपेक्ट करना कि यार मुझे तो क्लैरिटी आनी चाहिए, आई शुड नो 100% अबाउट लाइफ, दिस इज इम्प्रैक्टिकल, दिस इज इम्पॉसिबल. जब तक आप ऑन ग्राउंड काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी एंड आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अपने करियर को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट. सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो दुनिया कैसे काम करती है, वॉट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी, मनी, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है मनी का, वेल्थ एक्चुअल में कैसे क्रिएट की जाती है, जब तक ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सीखोगे, यू आर गोइंग नो वेयर इन योर लाइफ. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई फील यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड ये अपने माइंडसेट में डालो, बिल्ड करो अपना माइंडसेट, अपनी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. एंड नंबर 2 इज ऑन ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट करो, एंड डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच. आपने अभी ऑन ग्राउंड काम नहीं किया है, तो जब आप स्टार्ट करोगे दैट विल बी योर डे 0. ठीक है, अभी आप कॉलेज में हो, अभी तो सिर्फ टाइम पास चल रहा था, जब आप एक्चुअल में मार्केट में आओगे तब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी. सो डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ. तो अब क्या करें, व्हाट इज़ द राइट करियर सिलेक्शन स्ट्रैटेजी? क्या ऐसा पहला जो स्टेप है जो हमें लेना है? 3 पावरफुल फ्रेमवर्क्स बताऊंगा, 3 पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा, नोट डाउन कर लो. अमेजिंग कंटेंट है, ठीक है, बहुत क्लैरिटी आएगी आपको इस वीडियो के बाद, ठीक है.
सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग दैट यू डिड सो फार। आपने क्या डिग्री की है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने टैग्स है आपके ऊपर, क्या क्या सर्टिफिकेट्स है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, आपकी स्ट्रीम, आपकी 11th-12th की स्ट्रीम, क्या क्या मेजर सब्जेक्ट है, ये सारा कुछ भूल जाओ। टेक अ ब्लैंक वाइट पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेन एंड राइट डाउन व्हाट इज इट दैट ब्रिंग्स पीस इनसाइड यू। ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो कि करने के बाद आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वो 10 चीज़ें लिखो। डिफाइन दी सेंटर ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का सेंटर क्या है वो डिफाइन करो। एंड उसके बाद फिर सारी चीज़ें होगी आपकी लाइफ में दैट विल बी अराउंड दैट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ का जो सेंटर है दैट इज स्पोर्ट्स, लेट्स से। तो स्पोर्ट्स में कितने टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स है, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, इन स्पोर्ट्स टाइप में से मुझे टॉप 10 कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो लेट्स से मैंने टॉप 10 स्पोर्ट्स के नाम लिख दिए पेपर के ऊपर। अब इनमें से कौन से ऐसे जो स्पोर्ट्स है जो कि मुझे अच्छी तरीके से आते हैं, व्हाट एम आई एक्सपर्ट एट। ओके, तो लेट्स से 10 में से आपको 3 ऐसे स्पोर्ट्स मिल गए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अब इन 3 में से कौन सा ऐसे एक स्पोर्ट है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, दैट इज़ योर गेम, दैट इज़ योर निश। आपको उसके ऊपर काम करना है। तो आपकी लाइफ का सेंटर डिफाइन करो। हम सबका माइंड क्लटर रहता है, बट जब आप एक सेंटर को डिफाइन करते हो कि हाँ दिस इज़ द सेंटर ऑफ माई लाइफ और मेरी लाइफ इसके अराउंड ही होगी, जो भी मैं अपनी बिल्ड करूंगा अपनी लाइफ इस सेंटर के अराउंड ही बिल्ड करूंगा। ओके, एंड जैसे मैंने स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया, तो लेट्स से आपके लाइफ का जो सेंटर दैट इज स्पोर्ट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में जो 8 बिलियन लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके लाइफ का पर्पस स्पोर्ट्स ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लाइफ का पर्पस होगा फिटनेस, जिनके लाइफ का पर्पस होगा स्पोर्ट्स। सो एक बार आपने अपनी लाइफ का सेंटर डिफाइन कर लिया, अब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं इस दुनिया में जिनके लाइफ का सेंटर आपके लाइफ के सेंटर से मिलता जुलता हो, सेम हो। उनसे आपको सीखना है। आपने अपने लाइफ का सेंटर डिफाइन किया स्पोर्ट्स, तो अभी दुनिया में ढूंढ दो कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लाइफ का पर्पस है स्पोर्ट्स, एंड उनकी लाइफ को स्टडी करो, इन डेप्थ स्टडी करो उनकी लाइफ को। दिस इज़ अ रिसर्च दैट यू नीड टू डू। उन्हीं लोगों को रिसर्च करो, उन्हीं लोगों को अपना आइडल बनाओ जिनका पर्पस और आपका पर्पस सेम हो। देर आर सो मेनी पीपल्स, दे आर विनर्स, दे आर चैम्पियंस इन देयर लाइफ in the स्पोर्ट्स। तो सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल, यानी कि उनके बुक्स पढ़ो, उनके यूट्यूब वीडियोज़ लिखो, उनके इंटरव्यूज़ लिखो, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, ये सारी चीज़ें पढ़ो, सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करो। एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दैट रोड मैप जो उन्होंने फॉलो किया था। तो वो रोड मैप आप भी रेप्लिकेट कर सकते हो टू अचीव दैट गोल। ये स्टडी करो कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनका डे 0 कैसा था, उनका डे 1 कैसा था, उनका डे 3, डे 4 एंड बाय द डे 100 उन्होंने कितनी प्रोग्रेस अचीव की। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको भी अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना सॉर्ट ऑफ टाइम लगेगा। सो यू नीड टू डू दिस इन डेप्थ रिसर्च, डिफाइन द सेंटर ऑफ योर लाइफ एंड वैसी केस स्टडीज़ पढ़ो। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे यहाँ पे कि यार मुझे तो पता ही नहीं मेरा इंटरेस्ट क्या है, फॉरगेट अबाउट 10 थिंग्स, मुझे तो एक भी चीज़ नहीं पता जो मेरे अंदर है। नो प्रॉब्लम, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। हम अभी बच्चे हैं, हम छोटे हैं अभी, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड। वी लैक एक्सपीरियंस, वी लैक नॉलेज। द सेकेंड फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज इज टू रन एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स रन करो। इट टेक्स 0 रिस्क टू स्टार्ट बिजनेस, इट टेक्स 0 रिस्क to start a YouTube channel, it takes 0 risk to publish art, publish a design or publish a art digitally. It takes 0 risk to build a website. It takes 0 risk to start teaching online. और मैंने अभी आपको 5-6 अभी एग्जांपल्स दिए, ऐसे हज़ारों चीज़ें हैं जो कि आप 0 रिस्क से स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू टीच यू प्रैक्टिकल्स, टीच यू एक्सपेरिमेंट्स? खुद से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो, चीज़ें पकड़ो जो भी आप में आपके अंदर इंटरेस्ट है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट ना हो, तो फिर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कुछ तो इंटरेस्ट होगा, हर एक के लाइफ में होता है। पिक दैट एंड जस्ट स्टार्ट रनिंग एक्सपेरिमेंट्स अराउंड दैट। 3 मंथ्स एक स्किल के ऊपर डेडिकेट करो। फर्स्ट मंथ में उस स्किल के रिलेटेड कोर्सेज लो, वर्कशॉप्स में एनरोल करो, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल हु आर स्किल्ड एंड एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एंड उनसे सीखो। इन सेकेंड एंड थर्ड मंथ स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो जो आपने सीखा है फर्स्ट मंथ में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करो। तब बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आपको पता चल जाएगा, आराम से आइडिया आ जाएगा कि इस डोमेन में आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दैट यू आर गेटिंग इन दिस डोमेन। सो रन एक्सपेरिमेंट्स, लॉन्च योर ओन बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने में इट टेक्स 0 रुपीज़। आई माई सेल्फ स्टार्टेड विद 0 कॉस्ट, 0 रुपीज़ एंड आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखने को मिल रही है।
So don't give excuses, start running experiment, start your own project. And the last framework, which is the favorite of mine, and this framework has given me a lot of clarity and satisfaction, everything in my life, and that is map your ideal future. आपके दिमाग में एक ड्रीम लाइफ होगी कि आपको अपना घर कैसा चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, आपको कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, आपको किसके साथ काम करना है, आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए, आपको क्या वैल्यूज़ लेके चलना है लाइफ में, आपको इंडिया की या फिर इस पूरे प्लेनेट में कहाँ पे अपना पूरा बिजनेस सेटअप करना है. ये सारी जो चीज़ें हम सोचते हैं अपने दिमाग में, दिस इज़ अ ड्रीम लाइफ. सो मेक श्योर यू पुट दिस ड्रीम लाइफ इनटू अ पेपर. हर एक चीज़ को डिटेल में लिखो, मैप करो, हर एक चीज़ को मैप करो. अपनी हेल्थ को मैप करो, अपने रिलेशनशिप्स को मैप करो, अपनी मेंटल हेल्थ को मैप करो. देखो कि आपके अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, किसके बारे में कितने अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कितने बुरे थॉट्स आ रहे हैं. हर एक चीज़ को मैप करो. आपको फ्यूचर में कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, what is that job title you are looking from that future self, what kind of business that you want to run in future. ये सारी चीज़ें को, ये मैंने आपको पॉइंटर्स दे दिए, ये सारी चीज़ें को मैप करो, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप चीज़ों को लिखते हो, आपके गोल्स को लिखते हो, देन उन गोल्स को अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको. ठीक है, द चांसेस ऑफ यू अचीविंग दैट गोल विल इंक्रीज. सो मेक श्योर यू मैप योर आइडियल फ्यूचर. एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, आपकी एक बार जो आपने अपना फ्यूचर सेल्फ एक पेपर के ऊपर लिखा या फिर एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स लिख दी, अब देखो कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि आपके आइडियल फ्यूचर्स है, तो उनको स्टडी करना स्टार्ट करो. उनके बुक्स, उनके पॉडकास्ट, उनके इंटरव्यूज़, उनके ब्लॉग्स, उनके ट्विटर्स, उनके ट्वीट्स, उनके थ्रेड्स, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, उनकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्टार्ट स्टडिंग दोज थिंग्स. दिस इज स्टडी. ओके, जो वो स्टडी नहीं है जो हम स्कूल में करते हैं, वो जो आंसर्स हम रट्टा मारते हैं स्कूल में, वी आर जस्ट मगिंग अप दोज आंसर्स एंड एग्जाम में जाके वी जस्ट ओमिट एवरीथिंग. दिस इज नॉट स्टडी. Study is what I told you in these 3 framework, right? That was all about the 3 career selection, powerful career selection strategies. Make sure you apply all of these. जो भी आपको पसंद आ रही है वो आप अप्लाई करो. आपके लिए जो काम कर रहा है वो आप इम्प्लीमेंट करो. सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड. टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन गाइज कि आपको इन 3 स्ट्रैटेजी में से कौन सी स्ट्रैटेजी पसंद आई और कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए. आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू. Make sure you subscribe to the channel if you are new. Hit that like button, leave a comment. It gives a lot of motivation and inspiration to me. Thank you guys. Keep learning and keep growing.